नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक ख़राब खबर है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो फोर्स्ड वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, जो वैक्सीन मैंडेट नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि वैक्सीन ऐच्छिक हो और ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीन ना लगाई जाए। उनके लिए एक बुरी खबर, एक बुरा पैगाम अमेरिका से आया है। अमेरिका में अब वैक्सीन को अनिवार्य किया जा रहा है और उसके लिए कई विभागों को आदेश जा चुके हैं। अब कर्मचारियों को वैक्सीन लगवानी ही होगी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो हो गई है वो हो गई है ये नया वाला जो FDA ने अप्रूव कर दिया है टीके को, और ये कहा है कि फाइज़र का टीका अब इमरजेंसी यूज़ नहीं है बल्कि वो पहला फाइनली अप्रूव्ड टीका है। और इसके साथ ही पूरे अमेरिका में वैक्सीन मैंडेट को एकदम ताकत के साथ लागू किया जा रहा है। कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से ऑर्डर लागू किए गए हैं, वहाँ के कानून क्या कहता है, इस सब पे बात करूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के कानून के हिसाब से अगर सरकार लोगों को ज़बरदस्ती टीका लगाती तो उसमें ये जो समस्या आने वाली थी वो ये आने वाली थी कि ये वैक्सीन जो थी वो ट्रायल फेज़ में थी, और जब कोई वैक्सीन अगर ट्रायल फेज़ में है तो उसको आप ज़बरदस्ती लोगों को अगर लगाएंगे तो उसका एक मतलब ये भी हुआ कि आप किसी के ऊपर जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ट्रायल हमेशा ऐच्छिक हो सकती है, तो आप जब भी ट्रायल करेंगे तो आप उस व्यक्ति की कंसेंट लेंगे, उसके बगैर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप कोई वैक्सीन का, दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। और इस कानून के आधार पर यह संभव ही नहीं था कि किसी भी तरीके से किसी के ऊपर वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि अभी भी बहुत सारे कानून हैं जिनको लेकर वहाँ पे लोग संघर्ष करेंगे। उसमें से एक कानून ये भी है कि आप किसी भी कार्यस्थल पर दो लोगों के बीच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते कि मैं इसको नौकरी पर रखूँगा क्योंकि ये इस धर्म का है, इस जाति का है। इसी प्रकार वैक्सीन के आधार पर भी आप किसी कर्मचारी को नौकरी देने या नौकरी से निकालने में भेदभाव नहीं कर सकते। ये कानून अभी भी है वहाँ पे। लेकिन ये जो नया फैसला आया है FDA का, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जो फाइज़र की वैक्सीन है उसको मान्यता दे दी है, और अब वो वैक्सीन जो है वो इमरजेंसी यूज़ वाली वैक्सीन नहीं होकर पूरी तरह से सभी के लिए अब एक ऐसी वैक्सीन हो गई है जिसको मान लिया गया है कि अब ये टेस्टेड है और सुरक्षित है। इस फैसले के आते के साथ ही ना अमेरिका में बड़े स्तर पर इसको फोर्सफुली लागू करना शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने लगातार ये खबरें आपको दी, सूचनाएं दी कि अमेरिका में कई सारे डिफेंस के कर्मचारी और मिलिट्री के कई सारे लोग वैक्सीन लगाने का विरोध कर रहे हैं और वो वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारा शरीर, हमारा अधिकार है और आप हमको ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगा सकते। जब ये आंदोलन सैनिकों के बीच में चल रहा था तो उस समय में लगातार कई तरह के तर्क आ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही फाइज़र की वैक्सीन को पूरी इजाज़त दी गई है, अमेरिका में वैक्सीन मैंडेट लागू कर दिया गया है और पेंटागन ने कहा है कि अब सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। ये खबर मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की दिखा रहा हूँ। इसके मुताबिक डिफेंस कर्मचारियों के लिए वैक्सीन अनिवार्य हो गई है। जल्दी ही स्पेसिफिक वैक्सीनेशन गाइडलाइंस रिलीज़ कर रहा है पेंटागन, और उन गाइडलाइंस में ये बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे ये वैक्सीन लगवानी है। और हर 14 लाख जो पेंटागन के सर्विस मेंबर हैं वो सभी के सभी लोग जो है 14 लाख लोगों को अब वैक्सीन लगवानी ही होगी। इसके देखिए बिडेन प्रशासन ने पेंटागन को, देखिए सब कुछ पहले से प्लान था। मैंने आपको बताया था जब डॉक्टर फाउची ने कहा था वैक्सीन की अप्रूवल आने वाली है, तो मैंने बड़ी विनम्रता से इसी चैनल पे बताया था आपको कि अब वहाँ पे वैक्सीन मैंडेटरी होने का रास्ता बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि बाइडेन प्रशासन ने पहले से ही पेंटागन को इसकी परमिशन दे के रखी हुई थी और फुल अप्रूवल आने वाला था। पहले से सरकार तैयार थी कि जैसे ही फुल अप्रूवल आएगा हम जो है वो टीका लगाना शुरू कर देंगे। पेंटागन के प्रवक्ता का बयान है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। और उनका कहना है कि बिडेन प्रशासन ने पहले से ही पेंटागन को इजाज़त दे दी है। पेंटागन के प्रवक्ता के मुताबिक फुल अप्रूवल होते ही वैक्सीन अनिवार्य करने का अधिकार, वैक्सीन अनिवार्य करने का अधिकार पेंटागन को मिल जाएगा। ये स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, आपने स्क्रीन पे पढ़ भी लिया होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के
टुकड़े में आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। जिन इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है, बहुत सारे इलाके हैं अमेरिका के, और वहाँ पे जो छावनियाँ हैं वहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन अनिवार्य की जाएगी, वैक्सीन मैंडेट किया जाएगा अमेरिका के सैनिकों के लिए, मिलिट्री के जो जवान हैं वहाँ के, उनके लिए। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और सिविलियन को पिछले महीने ही बिडेन सरकार ने आदेश दिए थे कि आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं, और ये आदेश जारी कर दिया गया। इसमें 7,66,372 कर्मचारियों को या तो वैक्सीन लगानी थी, या नियमित रूप से अगर आप वैक्सीन नहीं लगा रहे तो आप अपना महीने के महीने RT-PCR टेस्ट करा के रिपोर्ट दो। ये एक ऐसा कंपल्शन किया गया था जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी नीयत क्या रही होगी। FDA की फुल अप्रूवल का इंतज़ार हो रहा था, और उससे पहले ही सारे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि आप जैसे ही ये आएगा आप बिल पढ़ना। FDA की इस अप्रूवल को लेकर पेंटागन खुद कह रहा है कि उसके पास में पहले से इंस्ट्रक्शंस थे, और जैसे ही अब ये फुल अप्रूवल आया है हम इसको मैंडेट कर देंगे। मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ कि सिर्फ सैनिकों नहीं, टीचर्स के ऊपर भी मैंडेटरी हो गई है। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी और वहाँ की जो सिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सभी छात्रों को अब टीका लगवाना ही होगा। दोनों डोज लगवाने होंगे, और उनके पास दोनों डोज लगवाने के लिए 35 दिन का समय बचा हुआ है। CUNY यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की जो वेबसाइट है उस पर साफ क्या कहा गया है कि अब छात्रों के पास सिर्फ 45 दिन बाकी हैं, इनमें उनको टीका लगवाना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा सिस्टम्स ने अपने 60,000 छात्रों के लिए कोरोना की वैक्सीन को अनिवार्य वैक्सीन की सूची में डाल दिया है। छात्रों के लिए एक नियम है कि भाई कम से कम ये वाली वैक्सीन तो आपको लगवानी पड़ेगी। अब वो अनिवार्य लिस्ट में कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है। लुसियाना यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि फाइनल अप्रूवल आते ही वो वैक्सीन अनिवार्य कर देगी, और ये बयान दे दिया गया। सब फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे, पहले से सबको पता था कि अब फाइनल अप्रूवल आने वाली है, और उसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए थे। सब अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि फाइनल अप्रूवल आने वाली है, इसका ऐलान हो चुका है। तो आप बताइए, एक टेस्ट हो रहा है, एक संस्था है जिसका नाम है FDA, वो सारे जांच पड़ताल करने के बाद फाइनल अप्रूवल देती है, और उससे पहले ही खबर यहाँ हमारे चैनल पे आ जाती है, तो हमको भी कहीं से पता चली होगी। फाउची साहब बोलते हैं, हमको वहाँ से पता चली कि फ़ाइनल अप्रूवल आने वाली। जब उसने अप्रूवल दी नहीं है, एक संस्था इंडिपेंडेंट काम करती है, तो भाई सबको पहले से कैसे पता कि अप्रूवल आने वाली है, और सब अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये अपने आप में सोचना समझने की बात है। जो चेन है, ड्रग स्टोर चेन है जो अमेरिका का CVS, उसने कहा है कि उसकी फार्मेसियाँ 30 नवंबर से पूरी तरह से वैक्सीनेट होंगी, यानी 30 नवंबर से पहले उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। 1 लाख कर्मचारी हैं इस चेन के, इस ड्रग स्टोर की चेन के, जो सारे के सारे अब वैक्सीन लगवाने के लिए विवश होंगे। उनकी इच्छा के अनुसार वैक्सीन नहीं लगेगी। मार्क पेरोनी ने भी अपने फूड स्टोर्स और ड्रग स्टोर जो हैं उसकी पूरी जो चेन है उसमें 13 लाख कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। उनकी एक बड़ी फूड चेन भी है, और वहाँ पे अब कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और जो खबर लिखी गई है उसमें लिखा है कि कोई बहाना नहीं बचा है। अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे के पूरे कानून का, इस सूचना का अर्थ क्या है। ये माना जा रहा है कि अब फुल अप्रूवल आने के बाद जो वैक्सीन हेजिटेंसी है लोगों के अंदर वो कम होगी। यानी लोगों को लगता था अभी तो एक्सपेरिमेंट है, इमरजेंसी अप्रूवल है, क्या पता नहीं टीका अच्छा होगा कि नहीं होगा, आप हमको लगा रहे हो। तो अब लोगों को इनका मानना ये है कि अब लोग लगवाएंगे टीका, तो आप लोगों को कह देंगे तो भाई ये तो पूरी अप्रूव्ड है, क्यों परेशान हो रहे हो। इसके अलावा लेकिन ये जो मैंडेट आ रहा है इसको लेकर बहुत बड़ी बहस होती रही है। लगातार जो विद्वान थे उनका कहना ये था कि जैसे आप वैक्सीन को मैंडेटरी करोगे, लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से, और लोग वैक्सीन लगाने को अवॉइड करेंगे।
इसलिए मैंडेटरी मत करिए। बहरहाल अमेरिका में वैक्सीन मैंडेटरी हो गई है। बहुत सारी जानकारी ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ, उसमें मैं आपको बिजी रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि ये भारत के लिए भी, भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये एक संकेत है। जो अमेरिका में होता है वो पूरी दुनिया में होता है, हम सब जानते हैं। ज़्यादातर देशों की सरकारें अमेरिका की तरफ देखती रहती हैं। कई मामलों में मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत सरकार कह रही है ये दवा बेकार है, और उस दवा को FDA ने अप्रूव किया हुआ था, तो भारत सरकार कहती रह गई और WHO कहता रह गया वो दवा यहाँ पे डॉक्टरों ने इस्तेमाल की, जम के इस्तेमाल की, उसका ब्लैक हुआ। तो अमेरिका अगर ये कर रहा है, FDA अगर इसको पास कर रहा है, तो हमारे यहाँ के सिस्टम में ऑटोमेटिकली जो है जल्दबाजी आ जाएगी और लोगों को लगेगा, जो सरकारी लोग हैं जो वैक्सीन लगाने को एकदम उतारू बैठे हुए हैं, उधर से जो वैक्सीन लॉबी है, जो वैक्सीन बेचने वाले लोग हैं, वो भी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। ICMR को बोलेंगे भैया जल्दी जल्दी वैक्सीन को आप अप्रूव कर दो, फाइनल अप्रूवल आ जाए तो यहाँ पे भी ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा सके। हालांकि बड़े स्तर पर इस देश में ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे यहाँ पे वैक्सीन की फाइनल अप्रूवल के बाद भी, ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये अमेरिका नहीं है। हमारा कानून समानता का अधिकार देता है। जो मेघालय हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप लोगों को उनका वृत्ति का अधिकार, यानी उनका काम धंधा, कमाई धंधा कमाने, दुकान लगाने, नौकरी करने का अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि वो संविधान प्रदत्त अधिकार है। समानता का अधिकार कि भाई सब लोगों को आपको एक नज़र से देखना पड़ेगा, किसी एक वजह से कि उसने वैक्सीन लगाई है नहीं लगाई है, आप उसके साथ कुछ ज़्यादती नहीं कर सकते। ये सारे अधिकार हमारे यहाँ पे हैं। लेकिन इतने सारे अधिकार और इतने अदालतों के आदेश के बावजूद इस देश में ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही हैं। मेरे एपिसोड हैं किस तरह से बुजुर्गों को पटक पटक कर वैक्सीन लगाई जा रही है, किस तरह से पुलिस लोगों को धमका रही है कि आप अगर दुकान खोलना है तो वैक्सीन लगवा लो, किस तरह से स्कूलों में वैक्सीन लग रही है, अटेंडेंस के लिए वैक्सीन लग रही है, प्राइवेट कंपनियां वैक्सीन अनिवार्य कर रही हैं। ये हम सब ने लगातार देखा है। इसलिए भारत में जो आने वाला समय है उसमें ये बड़ा स्पष्ट मान के चलिए कि यहाँ पे भी वैक्सीन को अनिवार्य करने में अब देरी नहीं है। देखना ये है कि जो लोग यहाँ पे वैक्सीन के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि इसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ लोगों के जो है वो अपने दूसरी तरह के इंटरेस्ट हैं, कुछ लोग बहुत गंभीरता से इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब ये समय है जिसमें आपको ये पहचान होगी कि कौन लोग जो है इसको लेकर लाभ ले रहे थे और कौन लोग हैं जो सचमुच संघर्ष कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे तो उनको कुछ समझने में मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस चैनल को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर UPI ID मिलेगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।